गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया जगत दीदी क्या सच में बात करते हैं? तो हाँ, जो मैंने सबूत देखे हैं उसके हिसाब से जगत भैया और जगत दीदी बात किए हैं। लेकिन जैसे ये लोग कंट्रोवर्सी को फेक बता रहे हैं, वैसे हो सकता है उस सबूत को भी फेक बताएं या सबूत भी फेक हो सकता है। तो अभी मैं पुष्टि नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, उस सबूत को अगर आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग को भी लगेगा कि जगत भैया जगत दीदी बात करते हैं। लेकिन जगत भैया ने जो कंट्रोवर्सी खत्म करने की बात की है, जो रायता फैलाया था, समेट रहे हैं और सबको लग रहा है कि जगत दीदी के कहने पर वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये 50% सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि जगत भैया हम लोग जहां से सोचना बंद करते हैं वहां से सोचना शुरू करते हैं। उन्होंने क्लीन चिट वाली बात करके उसमें भी नई सारी कंट्रोवर्सी को जन्म देके जा रहे हैं। जैसे उस वीडियो में इन्होंने कहा कि इनका अफेयर नहीं था। अब इनको भी अच्छे से पता है कि इनका अफेयर था और बहुत सारी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जगत दीदी, उनके भाई और इन्होंने स्वीकार किया है कि इनका अफेयर था। तो अचानक से किसी गलत आदमी को सही कहने लगेंगे तो वही कंट्रोवर्सी की बहुत सारी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पब्लिक हजम ही नहीं कर पाएगी और बहुत सारी वीडियो बनेंगी। तो जगत भैया ने क्लीन चिट देके जगत दीदी पर कोई एहसान नहीं किया है, उल्टा उनको और कंट्रोवर्सी में डाल दिया है। और देखो, इस क्लीन चिट की वीडियो आने के बाद उनकी मम्मी की भी वीडियो आ गई, उनकी बीबी की भी वीडियो आ गई। तो ये सारी चीजें वीडियो आएंगी, फिर रिएक्शन चैनल वाले भी वीडियो बनाएंगे, तो एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई है। हमें लग रहा है कि उनके कहने पर उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, पर अगर इसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो क्लीन चिट ना देके उल्टा और फंसा गए हैं। अब उस क्लीन चिट के वीडियो में इन्होंने एक दो लोगों का नाम भी लिया है कि इनका शादी तोड़ने का मकसद था, क्योंकि ये काम जो करते थे दीदी के लिए भाई बनके अब उनका दूल्हा करता और इनको बर्दाश्त नहीं था, इसलिए शादी तोड़ना चाहते थे। और उस शादी तोड़ने में चलो इनका फायदा था कि जगत दीदी इनसे दूर नहीं जाएंगी, लेकिन वो दो आदमी कौन थे जिनका इन्होंने नाम लिया कि वो आदमी औरत थे, वो भी शादी तुड़वाना चाहता था और इनके जगत दीदी के बहुत करीबी थे। तो भाई उनका भी तो कोई फायदा होगा, तभी तो वो शादी तुड़वाना चाहते थे। तो उस फायदे को जानने के लिए लोग वीडियो बनाएंगे, उस इंसान को जानने के लिए लोग वीडियो बनाएंगे और एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाएगी। अब ये कंट्रोवर्सी जगत दीदी और जगत भैया से हटके उस आदमी औरत की तरफ इशारा की जाएगी और उस आदमी औरत की तरफ कंट्रोवर्सी होगी और कभी ना कभी तो आदमी औरत भी सामने आ ही जाएंगे। तो ये सारी नई कंट्रोवर्सी नए साल के लिए इन्होंने प्लान कर दी है। अब आते हैं यहाँ जगत दीदी के जवाब के बारे में, जो मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छा बोल रहा है तब तो आप वीडियो लेके फटाक से आगे, और जब यही जगत भैया आपको गलत गलत वीडियो बना रहे थे, उल्टे सीधे वीडियो बन रही थी, चैट दिखा रहे थे, लाल चड्ढा दिखा रहे थे, तब आप अगर शाम को ये सारी चीजें हरकतें कर रहे थे और आप सुबह वीडियो लेके आती कि भाई मैं गलत नहीं हूं, आप मेरे पे ये गंदा गंदा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, आप होते कौन है मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले। जैसे आपने इस वीडियो में कहा कि मैं परमिशन नहीं देती कि मेरे नाम की वीडियो बनाई जाए या उनके घर वाले वीडियो बनाए, वैसे आप उस टाइम आके कहती कि मैं परमिशन नहीं देती कि मेरे बारे में क्यों गंदगी उड़ाई जा रही है, मेरे बारे में गंदगी क्यों फैलाई जा रही है, तब आप छिपके बैठ गई थी। तो इसीलिए आपको लोग गलत बोलने लगे। और भले ही जगत भैया उसमें अफेयर की बात को डिनाई कर दे, पर वो डिनाई करके ना उल्टा और आपको फंसा रहे हैं, क्योंकि आपने भी स्वीकार कर लिया था कि मैं तुम्हारा पति भागने वाला था और मैं भगाने वाली थी, मैंने भगाया नहीं, चाहती तो मैं भगा लेती। तो ये सारी चीजें हैं यूट्यूब पे, और ये सारी चीजें जब ये क्लीन चिट आपको देंगे तो वो सारी चीजें और निकल के आएंगी, जो दबी हैं चीजें वो और निकल के आएंगी। ये कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए भैया ने नहीं किया है। जिसको समझ में आ रहा होगा मेरी वीडियो, वो कमेंट्स करना कि भैया ने बहुत माइंड गेम खेला कि किसी बुरे इंसान को बुरा बोल के उसको अच्छा बताना भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि सामने वाले से हम बुरा बोल चुके हैं और उस बुराई के सबूत भी दे चुके हैं। तो अच्छा बोलेंगे तो वो सबूत जो दब चुका है, इंसान भूल भी चुका है, तो वो बुराई की सबूत और निकल के आएंगे और लोग वीडियो बनाएंगे साबित करने के लिए कि जगत दीदी गलत थी, देखो यहाँ पे ये बोला है, यहाँ पे ये बोला है। तो यहाँ पे जगत दीदी को वो और फंसा गए हैं।
उनको क्लीन चिट देने के बजाय उनको फंसा के जा रहे हैं। और जगत दीदी अगर आप सही थी तो आप अगर उसी टाइम वीडियो बनाती और बोलती कि मैंने परमिशन नहीं दिया है, तो शायद ये सारा रायता आप समेट सकती थी। तो शायद कहीं ना कहीं आप गलत थी, आपके रिश्ते गलत थे, इसलिए आप डर से चुप हो गई। आज आपको लग रहा है कि वो मेरे सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, तो उसको मैं डिनाई कर सकती हूँ। आपने कहा कि मेरी इज्जत की जो आपने धज्जियां उड़ाई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी की इज्जत की भरपाई नहीं हो सकती। आपने पैसों वाली बात का खंडन किया कि आपने पैसे नहीं लिए। चलो आप पैसे लिए कि नहीं लिए, और लेना भी चाहिए, आपको मानहानि का दावा करना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, तो आप कर सकती हैं। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि आप चुप रहने वालों में से हैं, आप एक निगेटिव कमेंट्स के पीछे लोगों के चैनल उड़वाने वालों में से हैं। तो जब आपकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी तो आप क्यों नहीं आई? आज आप वीडियो में बोल रही हैं कि मैं चुप नहीं रहूंगी, अब कोई सामने से वीडियो आएगी तो मैं उसका जवाब दूंगी। तो यही चीज अगर आप 1.5 महीना पहले की होती तो आप अपना छीछा लेदर नहीं कराती, लेकिन आपने कराया क्योंकि आप वहां गलत थी। और आज आप यहाँ गलत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो सामने आना था वो आ चुका है, तो यहाँ आप उनकी बातों का जवाब दे सकती हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं बनाई होती, और आपने इसलिए वीडियो बनाया कि आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर उन्होंने सफाई पेश की है, मेरे बारे में क्लीन चिट दी है, और सामने उनकी बीबी कह रही है कि आप दोनों बात करते हो, तो अगर आप ये वीडियो नहीं बनाएंगी तो उसको और यकीन हो जाएगा कि आपने ही कहा है क्लीन चिट देने के लिए, तो आप अपने सफाई में वीडियो बनाने आ गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि आप और जगत भैया बात करते हो और प्लान के तहत ये वीडियो बना रही हो, कि ताकि उनकी बीबी को शक ना हो कि आपके कहने पर क्लीन चिट दिए हैं। अब इन्होंने जो सफाई वाली वीडियो बनाई है कि मैं माफ नहीं करूंगी, उसमें इन्होंने एक चीज बोला है कि जगत भैया ने जो वीडियो सोशल मीडिया पे गंद फैलाई ही फैलाई थी इनके बारे में, हर क्रिएटर को जाके फोटो वगैरह दिए हैं, गलत गलत बातें भी बताई हैं जो इन दोनों के बीच में नहीं थी। तो अब वो क्या वो रायता समेट सकते हैं? क्या अब वो क्रिएटर वीडियो बना सकते हैं आके कि भाई जगत दीदी और जगत भैया अच्छे हैं और ये सारी चीजें जगत भैया ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है? क्या जगत भैया ये करेंगे? ये पता है ये जगत दीदी की चाल है। उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बातों को उनपे लागू किया है कि अगर आपको मेरी माफी चाहिए तो आपको हर क्रिएटर से जाके बोलना पड़ेगा जिससे आपने मेरी बुराई की है। सोशल मीडिया पे तो आप मुझे क्लीन चिट दिलाने में लगे हो, लेकिन हर क्रिएटर के सामने आपको बोलना पड़ेगा, और वो क्रिएटर जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाए थे अब मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे तब मैं माफ करूंगी। आप समझ रहे हो? जगत दीदी ये कहना चाह रही हैं। ऐसे माफी भैया आपको नहीं मिलेगी, तो आपको अपना ये जो रायता फैलाया है आपको समेटने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे आप जगत दीदी की तो बात मानते हैं, तो आपको ये बात मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों खुद ही साबित कर रहे हो कि आप दोनों बात करते हो। और उस वीडियो में इन्होंने अपने लाइव वाले आवाज का वो भी क्लियर किया कि उनकी ये आवाज नहीं है, और बाथरूम कांड को भी बोला है कि गलत है। चलो सब मान लेते हैं गलत है, पर आपने उस वीडियो में ये क्यों बोला कि मैं विनती करती हूँ कि आप अपनी बीबी के साथ खुश रहें, मेरी लाइफ में इंटरफियर ना करें? तो वो आपकी लाइफ में तो जा ही नहीं रहे हैं, पर आप उनकी बीबी का नाम क्यों ले रही हैं? वो अपनी बीबी के साथ खुश रहें ना रहें वो उनका पर्सनल डिसीजन है। आप कौन होती हैं? इससे आप साबित कर रही हैं कि जो आप पे इल्ज़ाम लग रहा था कि आप कहती थी रील बनाओ तो बनाते थे, नहीं बनाओ तो नहीं बनाते थे, आज भी वही कह रही हैं कि जाओ अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, तो आपके कहने से खुश रहेंगी। ये कह के ना कहीं उनकी बीबी को पिंच कर रही हैं, और ये बात उनको बुरी लग सकती है, और शायद बुरी भी लगी है, उन्होंने वीडियो भी बनाया है। ये बात जब मुझे सुन के अजीब लग रही है कि आपको जगत भैया ने क्लीन चिट दी है, जगत भाभी ने तो दी नहीं है, तो उनका नाम लाने की ज़रूरत ही नहीं था। आप जगत भैया को माफ़ करो ना करो वो आपका पर्सनल मैटर है, जगत भाभी से तो आपका अफेयर था नहीं, तो जगत भाभी को बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलत साबित कर रही हैं कि आपके ही कहने पर जगत भैया चलते हैं। आप कहेंगी खुश रहिए तो खुश रहेंगे। तो कहते हैं ना ज़्यादा होशियारी भी कभी कभी अपने लिए ख़तरनाक हो जाती है। ये यहाँ पे पब्लिक को सिंपैथी के लिए ये बोली कि देखो मैं कितनी महान हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि ये जगत भैया के साथ खुश रहें, मैं जगत भैया से कोई बातचीत नहीं करती हूँ। लेकिन मैडम कुछ सबूत आ चुके हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि आप बातचीत करती हैं,